हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना कपड़े वगैरह धुल गए थे, सूख गए थे, तो मैं लेकर आ गई हूँ। अभी आज से कपड़ों का नंबर लगा है। ये फर्स्ट लोड जो है ना वो धुला है, तो थोड़े से बर्तन जो है करके मैंने धोए हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी ये सारे बर्तन जो भी है ना, सॉरी, कपड़े धोए हैं। और ये बर्तन वगैरह पता नहीं क्या बोल दी मैंने, समझ नहीं आया मुझे। और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जितने हैं सारे धुल गए हैं, सब साफ़ हो गए हैं। और इसलिए मैं अंदर वाले कमरे में यहाँ पर जमाते जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से दूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर जैसे धूल मिट्टी और मतलब है ना, ये सारा मतलब हो रहा था झाड़ने में, झाड़ू लगाने में भी ना फर्श की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है नीचे। और नीचे भी अभी आप लोग कह रहे थे कि मतलब जो है ना नीचे का फ्लोर जो फर्श है वहाँ पर भी मैं टाइल्स वगैरह कुछ लगवा लूँ। तो अभी तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी है ना हमने यही काम कैसे जैसे तैसे करके करवाया है, कैसी कंडीशन में ये मैं ही जानती हूँ। तो वैसे इतनी मेरी अभी वो नहीं थी मेरी गुंजाइश, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करके करवा लिया है, वो भी मेरे पति के अड़ी करने पर, क्योंकि वो ही जिद पे अड़ गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो करवा लेते हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारा बजट नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा फ्रेंड्स। पूरी कोशिश करूँगी मैं भी अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाने की। और मैं तो सच बोलूँ, घर अच्छा हो मतलब घर अच्छा होने से मतलब नहीं होता है, परिवार साथ में हो और घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो छोटा सा घर क्यों ना हो। पर मतलब ये मैं कह रही हूँ, बाकी कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि हर तरीके से अच्छा बनाने की। तो वैसे भी मैं अपने घर को अच्छे से रख दी थी, लेकिन काम ऐसे है ना, ये काम मेरे लिए ना बहुत बड़े बड़े लगते हैं। मैं सच बताऊं, शुरू से ही मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक ये सारे काम करवा पाऊँगी। पर धीरे धीरे ना मेहनत करते गए हम लोग, और धीरे धीरे यहाँ तक आए, तो आगे भी वो काम हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने आज देखिए सारा जो काम है ना मेरा कंप्लीट, ये वाला तो हो गया था, बर्तन वगैरह का सब कुछ। और वहाँ का काम भी जो है फाइनली हो गया है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि कैसा कितना बना है। तो मतलब ये जो सारा बना तो पहले ही से था, मतलब जितना भी हुआ है। और यहाँ पर मैं अंदर वाले रूम को यहाँ पर सफाई करने लग गई थी, चीज़ों को जमाने लगी थी कि यहाँ की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, क्योंकि यहाँ से वहाँ ना चीज़ें रखते गए हम लोग, तो पता मतलब बहुत ज़्यादा घर ना ऐसे हो गया था। तो मैंने सोचा लगे हाथ इनको इसको भी सफाई कर देते हैं, इन कमरों को भी, दोनों रूम को। तो यहाँ पर मैं देखिए कुछ जी ये जो कप हैं मैं निकाल ले रही हूँ। और ये सारा मेरा पुराना सामान है, जैसे लैपटॉप वगैरह रखा है और टीवी रखी हैं 2 सारा कुछ एफएम वगैरह सब कुछ मैंने इस तरीके से देखिए ऊपर की अलमारी में जमा दिया है, क्योंकि अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और अब टीवी कोई नहीं देखता है मेरे घर में, ऐसे ही रखी रहती थी, इसीलिए मैंने बंद करके रख दी। कई महीने हो गए, आप लोग शायद देखते होंगे, कई महीनों से टीवी जो है ना चली नहीं है। अब ना इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 10 से 12 दिन में एक तो धूल मिट्टी वाले घर में ना इधर से उधर होते होते मेरे पाँव की हालत ख़राब हो गई थी चल के। क्योंकि 1 मिनट भी मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं सच बताऊं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इतने ज़्यादा पाँव भी दुखने लगे थे अंदर से बाहर, मतलब हर चीज़ है ना, छोटी मोटी चीज़ें देना करना बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। और मुझे देखना पड़ रहा था, क्योंकि घर बनाते हैं ना तो अपने मुताबिक बनाते हैं, किसी के कहने पर तो नहीं बनाते, क्योंकि रहना हमको होता है। इसीलिए मैं अपने हिसाब से हर चीज़ करवाना चाह रही थी, इसीलिए मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो थकने का यही कारण है, मैं इधर से उधर देखती जा रही थी कि कहीं कोई चीज़ बिगड़ तो नहीं रही या कहीं छूट तो नहीं रहा है, ऐसा मतलब फिर भी होता है थोड़ी बहुत।
तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने देखिए एक और काम जो है ना फैला दिए हैं, मतलब है ना पता नहीं क्या इनको भी लगता है ऐसे टाइम में। तो काम वैसे ही इतना अभी फैला हुआ है किचन में, आप देख रहे होंगे एक मतलब इतनी सी भी जगह नहीं है। चाय मैंने बनाई है तो उसको भी मुझे मतलब बिल्कुल काउंटर टॉप भी इतना भरा पड़ा है, और कैसे करके मैं खाना बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी, क्योंकि इसी में है ना इतना बड़ा बड़ा सामान रखा है बहुत ज़्यादा, तो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सारे कामों को करने में। लेकिन फिर भी चलो मतलब है ना इतना ज़्यादा हो ही गया था, तो फिर इन्होंने कहा ये भी लगा लेते हैं। तो फिर ये निकालने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, वहाँ का हमने सामान खाली भी नहीं करा, धीरे धीरे करके हमने उसको मतलब कैसे करके निकाला ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गई इसको निकालने में। और उसके बाद यहाँ पर सेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा क्या है ना, रूम एक सा नहीं है, जैसे कि एकदम बराबर रूम होना चाहिए ना, तो मेरे जो दोनों तीनों रूम है ना वो बराबर नहीं है बिल्कुल से। जहाँ पर ये मैट लगी हुई थी, वैसे आप लोग तो देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये मैट जो है हमने कहाँ से निकाल के लगाई है। पीछे वाला जो रूम है ना, जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि ये पुराने वाले रूम में लगी थी, तो वहीं से मैंने निकाल के काम चला हुआ भी लगा ली है, क्योंकि धूल डस्ट के कारण ना मुझसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो चलो मैंने तो खैर इसमें अच्छी लिपाई कर दी थी, पर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये लगा लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो इनने निकाल तो ली थी कार्तिक ने और इनने, फिर मैं भी गई तो मैंने भी हेल्प करा दी, और बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। लेकिन सब लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी ऐसे घर को ना वो करने में। तो ये जो है ना मैट हमने निकाल के लगाई। तो मैं वही बता रही थी, घर जो है ना हमारे जितने भी रूम हैं सारे रैच में बने हैं। रैच मतलब जैसे कि कहीं से लंबाई ज़्यादा है, कहीं से लंबाई मतलब चौड़ाई कम है, इस तरीके से बिल्कुल बराबर नहीं है। जैसे कि इन दो दीवार बराबर होती हैं और दो इस तरफ बराबर, ऐसी बिल्कुल नहीं है। 19-20 करके थोड़ा थोड़ा सा है ना, उस वजह से हमें इतनी ज़्यादा मैट जो है ना वो काटनी पड़ी, और रैच में ना बहुत ज़्यादा कटती है, मतलब काटनी पड़ी, उस वजह से सेट हुई है ये, नहीं तो वो भी नहीं हो रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी इसको लगाने में, लेकिन फिर हमने फाइनली जो है एक तो बैठा ही ली, ये वाली अच्छे से लग गई है। अब दूसरी वाली भी लगाना है, तो वो वाली तो और मुश्किल जाने वाली है, क्योंकि वो किचन की तरफ जाएगी, और किचन की तरफ और ज़्यादा एकदम वैसा है रैच में, तो उधर तो और दिक्कत होगी। तो देखते हैं कहाँ तक पूजती है। पर ये है कि मतलब वो पूरा नहीं था उतना, और हम इसी वजह से फिर ये इधर का लगा लिए। हमने सोचे अब देखते हैं ये वाले कमरे में पहले यहाँ पुजा लेते हैं, अगर पूज गई और किचन के लिए बच जाएगी ना, तो फिर उसके बाद हम उसमें जो है ख़रीद के ले आएंगे। लेकिन है ना फिर जैसे हमने नापे तोले इसको सेट करके देखे तो ज़्यादा ही थी, क्योंकि ये जितनी दीवार में मतलब नहीं दीवार जो है ना बीच में, तो जितनी जगह हमने नहीं लगाई है थोड़ी सी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जगह थी, वहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। तो जितनी जगह ज़रूरत थी उतना हमने लगा लिया है, और उसके बाद ना किचन में भी पूज गई थी, थोड़ी सी कम पड़ी थी, फिर उसके लिए हमने छोड़ दिया। हमने सोचा इतनी ठीक है, उतने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है मैट, देखिए धूल डस्ट में बहुत ज़्यादा। तो अभी हम ना यहाँ पर आराम से बैठ के हमने चाय पी ली, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बैठे, वरना बिल्कुल कंटिन्यू काम में लगे ही हैं। 1 मिनट भी है ना ऐसा लगता है कि समय वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नवरात्रि तक ना मेरा घर जल्दी से साफ़ सुथरा सा हो जाए, कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना मैट, ये इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके, ये पहले के बचे हुए टुकड़े हैं, ये नहीं लगे थे ना तब, मतलब जो अंदर वाले रूम में लगे थे, तो ये नहीं लगे थे तो मैंने रख दिए थे, कुछ कुछ बचे हुए थे। जैसे कि एक टुकड़ा ये है, तो हमने सोचा देखते हैं किचन में हो ही जाएगा, कंप्लीट कर ही लेंगे। अभी एक रोल ये रखा है, तो ये वाला भी उसमें पुजाना है। तो बस हमने सोचा अभी काम इसी से चला लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि टाइल्स का काम बहुत सारा है, क्योंकि हम हॉल में बस नहीं लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फाइनली हमारी जो क्या बोलते हैं मैट, ये लग गई है, पूरी आ गई है। देखिए वहाँ से वहाँ तक, हाँ ऊपर झाड़ू वाड़ू साफ़ करना, कहाँ करना है, कार्तिक काम बस बता रहा है, करवा कुछ नहीं रहा। खड़े होके झाड़ू लगाना है, काम करना है, पीछे से ला के दो बर्तन, समझ गए। हम अकेले काम नहीं करेंगे, हैं? कौन करवाएगा, हैं? कोई नहीं। यहाँ पर छूट गई है, यहाँ पर इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि देखिए मतलब है ना थी तो, लेकिन हमने किचन में एडजस्ट करने की पड़ी थी, इसीलिए इतनी जगह जो है ना छूट गई है, थोड़ी थोड़ी सी छूट गई है, इतनी इतनी तीनों तरफ। तो खैर यहाँ पर ढक जाएगा, उतना समझ में नहीं आएगा। जब मैं यहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप लोग देखिएगा कैसा लग रहा फिर मेरा घर। और यहाँ पर भी देखिए मैंने कितने, यहाँ तक भी मैंने बाहर तक नहीं लेकर गई, ये यहीं तक मैंने लगाया है, वहाँ तक नहीं लेकर गई, क्योंकि फिर वही है कि चप्पल वप्पल मतलब हो जाता है ना कि कोई कार्तिक ही है जैसे हमारे घर में, तो इसीलिए मैंने यहीं तक रखा है ताकि वहाँ उतर के और आ जाए। तो बहुत अच्छे से लग गई, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसको लगाने में, कम से कम इसको लगाने में 3-4 घंटा लग गया था। इस तरीके से देखिए वहाँ अभी हमने फाइनली वहाँ पर ये टेबल जो है ना मतलब मैं सेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसको वहाँ रख दी है, यहाँ पे आराम हो रहा है इसीलिए। और पर बहुत ज़्यादा है ना काट काट के लगानी पड़ी किचन में। और ये देखिए ये फूल रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत अच्छे से खींच के लगाई लेकिन नहीं हो रही थी, फूल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इतना हो पाया, और मुझे लगता है इतना काफ़ी है मेरे लिए किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।